हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दानिश और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं और ऊपर कार्ड में भी मैं दे दूंगा जहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दर्पण, मिरर। आप सबने अपने घरों में मिरर जरूर देखा होगा। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले जहां जाके अपना चेहरा देखते हैं वही है मिरर। अब एक सवाल है कि सर हमें मिरर यानी दर्पण में ही अपना चेहरा क्यों दिखाई देता है, दीवार में क्यों नहीं दिखाई देता। दीवार में हमें अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि दीवार से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब अगला सवाल कि दीवार से रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ऐसे कौन से सरफेस हैं जिनसे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और ऐसे कौन से सरफेस हैं जिनसे रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। तो ऐसे सरफेस जो बहुत ज्यादा शाइनी और स्मूथ, बहुत ज्यादा चिकने और चमकीले होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, परावर्तन बहुत ज्यादा होता है। और जो बहुत ज्यादा शाइनी और स्मूथ नहीं होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। दीवार ना तो शाइनी है, ना स्मूथ है, ना ही चिकनी है और ना ही चमकदार है, इसीलिए दीवार से रिफ्लेक्शन नहीं होता है और उसमें हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। मिरर हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइनी होता है जिसकी वजह से उससे रिफ्लेक्शन, परावर्तन बहुत ज्यादा होता है और उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। अगला सवाल, मिरर बनता किस चीज से है, किस चीज का बना होता है मिरर। तो मिरर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता है, कांच चाहिए होता है और उसकी एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं एल्युमिनियम या फिर सिल्वर की। एल्युमिनियम या सिल्वर की कोटिंग करने से वो चमकदार हो जाता है। ये सवाल बनता है कि सर उसमें पीछे कोटिंग क्यों करते हैं। तो मिरर हमारा जो हमारा ग्लास होता है, जो कांच होता है, वो स्मूथ तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसको चमकदार बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए हम उसके पीछे एल्युमिनियम या सिल्वर की कोटिंग करते हैं। अगर हम कोटिंग ना करें तो क्या होगा। तो आपने बहुत सारे मॉल्स देखे होंगे जिनके गेट आपके ग्लास के होते हैं, कांच के होते हैं। क्या उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, बल्कि उसमें क्या होता है कि आपको मॉल के अंदर रखा हुआ सामान दिखाई देता है। तो उसमें आपको अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी गिलास से क्या होता है कि लाइट रे उसके आर पार हो जाती है और हमें उसके अंदर की चीज दिखाई देती है। अगर हम मिरर में कोटिंग नहीं करेंगे और उसको दीवार पे लगा देंगे तो हमको पीछे की दीवार दिखाई देगी, अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। तो उसको ज्यादा चमकदार बनाने के लिए, मिरर को, दर्पण को बहुत ज्यादा स्मूथ शाइनी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे सिल्वर या एल्युमिनियम की कोटिंग करते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है और हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया मिरर कैसा होता है, किस चीज का बना होता है। तो मिरर किसे कहते हैं? A mirror is a reflecting surface that bounces off light. मिरर एक परावर्तक तल होता है जिससे लाइट टकराकर, प्रकाश टकराकर वापस आता है। अब मिरर कितने टाइप होते हैं? मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इन दोनों मिरर्स के बारे में पढ़ने से पहले आइए हम लोग पहले जान लेते हैं एक टर्म जिसे कहते हैं इमेज। इमेज किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपको क्या दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे सर शीशे के सामने मैं खड़ा हूं तो शीशे में मैं ही दिखाई दे रहा हूं, तो आप तो बाहर हैं, तो फिर शीशे के अंदर कौन है? तो इसका जवाब है मिरर में आपकी इमेज दिखाई दे रही है। आप तो बाहर खड़े हैं लेकिन मिरर में कौन दिखाई दे रहा है? आपकी इमेज। तो आपको समझ में आया होगा इमेज किसे कहते हैं। जब आप फोटो खींचते हैं
तो भी जब आप अपना फोटो खींचते हैं तो आपकी फोटो के अंदर आपकी इमेज दिखाई देती है। इमेज कितने टाइप की होती है? इमेज दो टाइप की होती है। एक होती है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी होती है हमारी वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। अब क्या होती है रियल इमेज और क्या होती है वर्चुअल इमेज? आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बहुत आसान है। आप शीशे के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं और अपने आप को निहार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कितना हसीन लग रहा हूं, मैं लाओ इस इमेज को मैं प्रिंट कर लूं, इसका मैं फोटो बना लूं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जो आप मिरर के अंदर आपकी इमेज दिखाई दे रही है, आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जिसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है? वर्चुअल इमेज कहलाती है। और एक ऐसी इमेज जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसका आप फोटो बनवा सकते हैं, क्या कहलाती है? आपकी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बहुत आसान। जैसे आपके कैमरे से जो आप फोटो खींचते हैं तो उसका तो फोटो बनवा सकते हैं, उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वो आपकी रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। अब हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक मिरर्स की तरफ। तो हमारे दो टाइप के मिरर थे। एक था हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और दूसरा हमारा था स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड, मैं आपको खाली वही बताऊंगा। तो प्लेन मिरर आपने बहुत जगह देखा होगा, जो बिल्कुल फ्लैट हो, एकदम प्लेन हो, समतल हो, उसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। जिसमें रोज सुबह उठकर आप अपना चेहरा देखते हैं, वही मिरर है आपका प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के अंदर आप क्या करते हैं? अपनी इमेज देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके कुछ गुण पढ़ेंगे जो आपने बहुते रखे होंगे। पहला तो अभी मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही थी वो कैसी थी? वो आपकी आभासी इमेज थी, आभासी प्रतिबिंब था, वर्चुअल इमेज थी। और जो आपकी, तो पहला आपका क्या बन गया कि जो आपका प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप सीधे दिखाई देते हैं कि उल्टे दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे सर मिरर के सामने खड़ा होता हूं मैं, बिल्कुल सीधा दिखाई देता हूं। तो यही इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि प्लेन मिरर समतल दर्पण से बनने वाली इमेज कैसी होती है? सीधी होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज इरेक्ट होती है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम कह सकते हैं कि जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप लंबे दिखाई देते हैं कि छोटे दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे सर ना मैं लंबा दिखाई देता हूं ना मैं छोटा दिखाई देता हूं, मैं जितना बड़ा हूं मैं उतना ही बड़ा दिखाई देता हूं। तो यही बन गई इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा गुण। क्या हो गया कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मिरर में हम जिस चीज को भी देखेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे और मिरर के अंदर जो चीज हमें दिखाई देगी उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। यानी मिरर के बाहर जो भी चीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी जिस चीज को हम मिरर में देख रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट या वस्तु। और वो तो आपको पता ही है, मिरर के अंदर जो दिखाई देती है वो हमारी क्या होती है? इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है। तो इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये होगी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? चौथी प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि आप प्लेन मिरर में समतल दर्पण से जितनी दूरी पे खड़े होते हैं उतनी ही दूर अंदर उसके अंदर इमेज बनती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप किसी प्लेन मिरर से समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है तो मिरर के अंदर आपकी इमेज कितनी दूर बनेगी? 1 मीटर दूर ही आपकी इमेज भी बनेगी। तो ये कुल मिला के आपने इसकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ी प्लेन मिरर की। इन्हीं पे सवाल आते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली क्या पढ़ी थी आपने कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? दूसरा आपने पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरी आपने क्या पढ़ी कि प्लेन मिरर से बनी इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, यानी वस्तु का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। चौथा आपने क्या पढ़ा कि जितनी दूरी पर आपकी ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनती है, यानी ऑब्जेक्ट की यानी कि आपकी वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर और उससे इमेज कैसे बनती है। थैंक यू।